दोस्तों जीनियस कौन नहीं बनना चाहता। क्या आप में से कोई ऐसा भी है जो जीनियस ना बनना चाहता हो? पर ज्यादातर ऐसा होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि वो जीनियस है। तो इसी बात पर साइंटिस्टों ने कुछ रिसर्च की और इंसानों के जीनियस होने के कुछ साइंस बताए। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम उन्हीं 10 साइंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि इनमें से कौन से साइन आपसे मिलते हैं। नंबर 10, योर हेड। हाँ तो दोस्तों बचपन से आप सुनते आ रहे होंगे कि बड़े सर में बड़ा दिमाग होता है और असल जिंदगी में भी ये बात कई जगह सही साबित हुई है। पर इस बात के पीछे की कहानी इतनी आसान नहीं जितना कि आप सोचते हैं। दरअसल जिन लोगों के सर नॉर्मल इंसानों से बड़े होते हैं उनके दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स की डेंसिटी आम लोगों से कम होती है और इसी वजह से ब्रेन का हर काम जल्दी और बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपके पास बड़ा सा सर है तो अब आपके पछताने के दिन खत्म हुए। अब आपको इस बात पर प्राउड होना चाहिए क्योंकि ये आपके इंटेलिजेंट होने की निशानी जो बन चुकी है। नंबर 9, यू वरी अ लॉट। दोस्तों क्या आप ज्यादा टेंशन लेने वाली लिस्ट में आते हैं? वैसे मैं तो नहीं आता, पर अगर आप आते हैं तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ऐसा मैं नहीं खुद साइंस कहता है कि अगर कोई इंसान छोटी छोटी चीजों के बारे में भी ज्यादा सोचता है या हर छोटी बात को लेकर टेंशन में आ जाता है तो उसके इंटेलिजेंस होने के चांसेस ज्यादा हैं। दरअसल हमारे इंटेलिजेंस का एंजाइटी से को रिलेशन है और ये बात कनाडा की एक यूनिवर्सिटी में साबित भी की गई है। पर दोस्तों यहाँ हम लोग लॉन्ग टर्म के इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म में तो अगर आप नर्वस हो या डरे हुए हो तो उस वक्त आपका दिमाग अच्छे से आपका साथ नहीं देगा और इसीलिए जब हम डरे हुए होते हैं तो हम अच्छे से बात नहीं कर पाते। नंबर 8, योर फेस शेप। हम लोग ज्यादातर अपने फेस शेप के बारे में तभी सोचते हैं जब हमें कोई नया हेयर कट करवाना हो, पर शायद आप जानते नहीं कि आपका फेस शेप आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ कहता है। दोस्तों जीन हैनर जो विजडम ऑफ योर फेस के लेखक हैं, उनका कहना है कि जिन लोगों का फेस हार्ट शेप्ड होता है उनकी कुछ नई चीज करने की, कुछ क्रिएट करने की एबिलिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। जिनका फेस रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और ट्रायंगल शेप का होता है वो लोग काफी लॉजिकल टाइप के होते हैं और जिनका फेस सर्कल शेप का होता है वो बहुत ही इमोशनल टाइप के होते हैं। साथ ही उन्हें दूसरों की केयर कर बहुत अच्छा लगता है। पर दोस्तों जिनका फेस डायमंड शेप का होता है उनका तो क्या ही कहना, वो लोग लगभग हर चीज में बिल्कुल परफेक्ट पाए जाते हैं और इनकी इंटेलिजेंस और IQ की तो पूछिए ही मत। नंबर 7, योर हैंड। वैसे तो दुनिया में सिर्फ 2 तरह के लोग पाए जाते हैं, एक तो दाएं हाथ से लिखने वाले और एक बाएं हाथ से लिखने वाले। पर दोस्तों कुछ जीनियस ऐसे भी हैं जो दोनों हाथों से भी लिख सकते हैं, पर ये तो एक्सेप्शनल केस है। यहाँ हम सिर्फ राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड की बात करेंगे। तो दोस्तों जो लोग लिखने में अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं वो राइट हैंडेड की तुलना में ज्यादा इंटेलिजेंट माने जाते हैं। और जरूर अगर आप लेफ्ट हैंड से लिखते हो तो आपसे मिलने वाला हर दूसरा बंदा ये आपसे जरूर पूछेगा कि भाई आप लेफ्टी हो। दरअसल लेफ्ट हैंडेड लोगों के दिमाग का राइट पार्ट बहुत तेज होता है जो स्पेशल अवेयरनेस और उनके मेंटल रिप्रेजेंटेशन को काफी अच्छा कर देता है और इसीलिए मेंसा जिसे दुनिया की हाई IQ सोसाइटी माना जाता है इसमें 20 से 25% लोग लेफ्ट हैंडेड है। नंबर 6, देर रात में सोना। दोस्तों अगर आप भी देर रात में सोने वाली कैटेगरी में आते हो तो घबराने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल मेरी तरह। पहले मुझे भी लगता था कि देर रात में सोना मेरे लिए कोई बीमारी ना खड़ी कर दे, पर काफी सारी स्टडीज में पाया गया कि जो लोग देर रात तक जगते हैं उनका IQ काफी हाई होता है और वो बहुत ही इंटेलिजेंट भी होते हैं। दरअसल ऐसा इसलिए होता है कि ज्यादातर इंटेलिजेंट इंसान सोने से पहले बहुत ज्यादा सोचते हैं और एक बहुत अच्छे रिजल्ट तक भी पहुंचते हैं। उस पल वो अकेले और बिल्कुल शांत माहौल में रहते हैं जिसकी वजह से सोचते सोचते काफी रात हो जाती है। इसलिए स्टडीज की माने तो बुद्धिमान लोग रात में देर से ही सोते हैं। नंबर 5, योर आईज। दोस्तों हमारी आंखें सिर्फ चीजों को देखने के लिए ही काम में नहीं आती, इनसे आपकी इंटेलिजेंस और IQ का भी पता लगाया जा सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ब्लू आईज बाकी आंखों से ज्यादा बेहतर है और अगर आप किसी ब्रेनियक्स को जानते हैं जैसे कि स्टीफन हॉकिंस तो इनकी भी आंखें बिल्कुल नीली थी और इन सब के साथ नीली आंखों वाले लोग बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। तो इस बात से ये तो बात साबित है कि आंखों का रिलेशन आपकी इंटेलिजेंसी से कहीं ना कहीं तो जरूर है। नंबर 4, इजीली गेट रीड ऑफ टफ सिचुएशन। दोस्तों अगर आप टफ से टफ सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं और किसी भी तरीके की सिचुएशन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये भी आपकी इंटेलिजेंट होने की निशानी हो सकती है। स्टडीज में पाया गया है कि ऐसे लोग जो डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल करने में सक्षम हो वो नॉर्मल लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और ये बात सही भी है क्योंकि मुश्किल से मुश्किल काम करने के लिए तेज दिमाग की जरूरत होती है और क्विक रिस्पॉन्स करना, क्विक डिसीजन लेना ये भी इंटेलिजेंट होने की निशानियों में शामिल है। नंबर 3,
यू आर द ओल्डेस्ट सिबलिंग। दोस्तों अगर आप अपने भाई बहनों में सबसे बड़े हैं तो मुबारक हो, आप भी दुनिया के इंटेलिजेंट लोगों में से एक हैं, क्योंकि बहुत से साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो फर्स्ट बॉर्न बेबी होते हैं उनके इंटेलिजेंस हाई होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं, और साथ ही किसी भी काम के बारे में वो जिस तरीके से सोचते हैं वैसा छोटे भाई बहनों के लिए बहुत मुश्किल होता है। अब ये मानना ना मानना तो आप पर है, पर शेफील्ड, न्यू साउथ वेल्स और यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन के रिसर्च को गलत साबित नहीं किया जा सकता। नंबर 2, हैंग आउट विद फ्रेंड्स। आपकी इंटेलिजेंसी इस बात पे भी निर्भर करती है कि आप कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, क्योंकि बुजुर्गों की कहावत है कि संगत का असर तो पड़ता ही है। इन सब के साथ साथ साइंटिस्ट का भी यही मानना है कि आपके आसपास के लोग और आपके दोस्त अगर क्रिएटिव हैं तो ये भी आपके इंटेलिजेंट होने की निशानी हो सकती है। आखिर में हर इंसान अपने कर्म और दोस्तों से ही तो जाना जाता है, पर आप इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि यहाँ आपके हर मिलने जुलने वालों की बात हो रही है। दरअसल यहाँ आपके बस 5 करीबी लोगों की ही बात की जा रही है, जिनके साथ आप अपनी जिंदगी की कीमती वक्त गुजारते हैं। इसीलिए हम सबको अपनी जिंदगी में दोस्तों का चुनाव बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। नंबर 1, यू आर रिसोर्सफुल। दोस्तों अगर आप बहुत जुगाड़ू किस्म के इंसान हैं और जुगाड़ लगाकर मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसान कर देते हैं तो कांग्रेचुलेशन, ये भी आपके इंटेलिजेंट होने की निशानी हो सकती है, क्योंकि आपका जुगाड़ लगाना इस बात पर रोशनी डालता है कि आप कितने क्रिएटिव हैं, और क्रिएटिविटी बताती है कि आपकी इमेजिनेशन पावर क्या है। आइंस्टाइन का ये पॉपुलर कोट तो आपने सुना ही होगा कि इमेजिनेशन इज इंटेलिजेंस। तो इस बात से पता चलता है कि आप जितने ज्यादा जुगाड़ू टाइप के हैं आपकी इंटेलिजेंसी उतना ही ज्यादा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इनमें से कौन सी खूबी आपसे मैच हुई हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें, और जिन लोगों ने हमारे फेसबुक पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया वो तुरंत फॉलो कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।